इस्तेमाल करते हैं। ए एन को हम लोग डिनोट करते हैं एल से भी। किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे दिए हुए सेट सीरीज में कोई डॉट डॉट देके सबसे लास्ट में एक संख्या दी हुई होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए एन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया 10। ठीक है, 2 7 12 10। ठीक है, यानी कि हमको मान लीजिए हम इसको ईयर मान लेते हैं, 2 वर्ष 7 वर्ष 12 वर्ष। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका 10वां टर्म क्या होगा? क्या पूछ रहा है? इस सीरीज का 10वां टर्म क्या होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? a1, यानी a इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है an, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, समझ में आ गई बात? an यानी n क्या होता है? टर्म होता है। क्या होता है? टर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी मतलब मान लीजिए किसी का जॉब लगा या कोई, जैसे आरिफ के बाद मैं एग्जांपल दिया था पहले। ठीक है, तो उस तरह से कितने साल में वो गाड़ी खरीद पाएगा बताया था मैंने। तो उसी तरह से उसका ये टर्म हमको निकालना है। उसको हम लोग टर्म को किससे डिनोट करते हैं? एन, जिसे हमको ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो अब एन का फॉर्मूला हमारा इतना है। ठीक है, इसका एन क्या है भाई? ये। ठीक है, ये क्या है हमारा? एन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा? ये है। ठीक है, तो आप लिखते हैं ये क्या है? a इज इक्वल टू 2। b कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 या t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 या a2 माइनस a1। हम कुछ भी इस्तेमाल दोनों में से कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्म 2 हमारा कितना है? 7। टर्म 1 कितना है हमारा? 5। 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? सॉरी, 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5। फर्स्ट टर्म 2 था, सेकंड टर्म 7 था। ठीक है, तो d इक्वल कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। ठीक है, a भी निकल गया, b भी निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसको बस फार्मूला पे पुट कर देना है। ठीक है, अब इसमें हमारा n टर्म क्या है? n टर्म हमारा क्या है? 10। n टर्म क्या है? 10। ठीक है, फिर से फर्स्ट टर्म a 2, d कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1, 7 माइनस 2 5, n टर्म क्या है? 10। ठीक है, अब हम इसको फार्मूला पे ले जाएंगे। हमारा फार्मूला क्या है? an, यानी एक किसका हम लोग 10वां पद निकाल रहे हैं, 10 टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? a हमारा क्या है? 2 है, प्लस n हमारा क्या है? 10 है, माइनस 1 है, माइनस 1, d हमारा क्या है? 5 है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं है। 2 10 में से माइनस किए 1 तो कितना आया? 9 5, अब 2 9 5 जा 45, 45 और 1 प्लस 2 कितना हो गया? 47, यानी an इज इक्वल टू हमारा 8n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 47। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गई बात? हाँ बोलो। n बराबर 10 है। हाँ, n जो लास्ट टर्म है वही n है। ठीक है, उसी को हम लोग n लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब ऐसे आपको जब क्वेश्चन में देगा तो बोलेगा कि nth टर्म ज्ञात कीजिए, तो nth टर्म जब आपको ज्ञात करना होगा तो आपको वहां पे डिजिट नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से n, तो यहाँ पे n को ही हम लेके चलेंगे। a का वैल्यू पुट करेंगे, d का वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन n का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। d यहाँ पे जितना होगा उसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो।